आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड टॉप 25 जी के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टॉप 25 जी के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नेवी एमआर के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो के बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा। जो सबसे पहले राइट ऑप्शन देगा उसका कमेंट में पिन कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या दे सकते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मेथोनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी में भी आपको पता होगा, चींटी के काटने पे वो फार्मिक अम्ल वो पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वैसे वृद्धदत्त है, ध्यान रखिएगा अंतिम शासक की बात है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन थे। अगला तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हानेमान थे। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है तो आप पढ़ लीजिए, क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हानेमान। ठीक है, सैमुअल हानेमान थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, मतलब मृत्यु कब हुई थी, पहले तो ये बताइए। मृत्यु इनकी 1843 ईस्वी की हुई थी और 1755 ईस्वी में इनका जन्म 1755 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी इनकी 1843 ईस्वी में हुई थी और ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन कपिल देव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। मालगुडी देश आपको ये पता होगा, मालगुडी देश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर.के. नारायण है। नार्मन बोरलॉग पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, तो वो आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, नार्मन बोरलॉग, तो थोड़ा याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। वो भी काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो आपका असम में स्थित है। वैसे असम राज्य का नया नाम असोम पड़ गया और असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब दिया गया, तो ये दोस्तों आप नेवी SSR में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन था, आ गया था। अब ये है कि कुछ जी के आपकी सिंपल आ जाती है, कुछ जी के बहुत हार्ड आ जाती है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा सब। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका वन वर्ड में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। लॉजी जहाँ पे आ जाता है वो अध्ययन से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात है, करोनी नदी। ठीक है, वेंजुला भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं, मतलब वेंजुला भी कहते हैं, करोनी नदी भी कहते हैं, एंजल जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये आपका एक ही नाम है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो वैसे शुक्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आकार के बराबर होती है। ठीक है, समान आकार की जैसे लगती है, तो इसलिए जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा ग्रह। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, लोसांग। चलिए एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट केवल। वीडियो के बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो अक्सर आपका पेपर पूछा जाता है और थोड़ा हार्ड होगा, ठीक ठाक होगा। जो सबसे पहले राइट ऑप्शन देगा उसका अकाउंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों यार आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिएगा। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, वुल्फिया है। विश्व का सबसे बड़ा फूल तो रेफिलिसिया है। तो पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों आपकी तो यकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए अब पूछता हूँ मैं आपसे। इनहेरिटेंस, ध्यान से सुनिएगा, फिर गलत मत करिएगा कमेंट में। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लोस। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लोस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है।
कमेंट जो सबसे पहले राइट ऑप्शन देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ये भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर को किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। ठीक है, तो याद मतलब स्वीकार कब किया गया था? अंगीकार मतलब स्वीकार मतलब कब किया गया था ये पूछा गया। तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन लागू कर दिया गया था तो वो आपका 26 जनवरी 1950 का था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिए हैं यहाँ। और ये देखिए कि क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ पे जूम कर ले थोड़ा, 1 मिनट। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यहाँ लिखा भी है आपका, देख सकते हैं जैसे। ठीक है, तो ये है कि आपको मैंने 25 जी के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, लास्ट बार एक और मतलब लास्ट बात है कि यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा और जो आपको पसंद हो, रीजनिंग, मैथ, जीके आपको देखनी हो वो सब आप दे सकते हैं। चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक।